इन्होंने खुद ने भाषण दिया अभी खींवसर में भाषण दिया तो हाथ जोड़ करके बोले, पहली बार तो बोला, अब कल परसों बोले बहन ज्योति मिर्दा। मैं की तो की गेला आया है। फिर और वो वोट मांगे जना क्यों कि भाई अब कल बोतल को निशान है, हाथ जोड़ क्यों। मैं कि और पहली बार खींवसर में हाथ जोड़ वोट मांग रही है, जनता ने अपनी ताकत तो दिखा दी। फिर उसके आगे ये चीज बोले थे, कहते हैं और इस बार हाथ में बोतल है। मैंने तो ढोला मारू याद आएगी। अरे मारा भतीजा भी है कि लाड़ा कह के हरियाणा भेज दो, मायरो भर हरियाणा भेज दो। मैं क्यों नहीं अब कल यार मायरो भरो जना दिल्ली पुगाई जो ठेठ। तो भाई कोई अपने साथ जुड़ना चाहे उनके लिए सबके लिए रास्ता खुला है। आप भी हमारे ही परिवार के सदस्य हो, आप ही के बड़े बुजुर्गों ने कभी ना कभी मेरे परिवार को वोट दे रखा है, समर्थन दे रखा है और अच्छी जानकारी रही है हमारे परिवारों की। आप वो गठबंधन कर रहे हो एंड जना जादू है इनको दिखायो कि माँ के आजादी पचे आज पहली बार मौको है कि नागौर में जो कि मतपेटी आई भी माते हाथ को चीनी बोले। वो तो बोतल वालों ने खुद ने कह दिया कि अब की बार हाथ में बोतल है। मैंने कहा बीराओ प्रचार तो मत करो कि हाथ में बोतल है जना तो घर का घर उड़ जावे। तो भाई ये मेरा आपसे यही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा वोट दें। कहीं अपने 36 कौम के भाई बहन विराजमान हो आप यहाँ पे आज। कोई ये नहीं कह सकता कि कभी किसी के साथ भेदभाव करा। कोई सी आज अभी कैमरा की नजर में और हो, देखो सामने थोड़ा दूर बैठा है वो, पास ही आकर के सुन ले हम क्या कह रहे हैं। झड्डी वड्डी लगा करके आप जिस तरीके का माहौल बना करके रखते हैं, तो भाई जो अपना खुद का प्रचार इस तरीके से करने हैं वो आप खुद ही समझ लीजिए कि वो प्रचार है या दुष्प्रचार है। तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का भी इस बार कोई टंटा नहीं है अपने, और बातें तो सभी अपनी अपनी रखेंगे, हम भी अपनी बात रख रहे हैं। पर मेरा तो सिंपल ये है कि अपने काम कराने हैं। और सरपंच साहब को भी ये कहती हूँ कि सरपंच साहब मैंने हमेशा सरपंचों की मदद करी है। जब मेरा पहला कार्यकाल था उसमें भी सबसे ज्यादा सहयोग मेरा रहा था सरपंचों का। इस बार भी जितने सरपंचों के अटके हुए काम पिछले इन 3 महीनों में सरकार से मैंने करवाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सरपंचों के पास में वो असली ताकत है कि वो आप तक फायदा पहुंचा सकते हैं। जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनका सबसे ज्यादा फायदा अगर जमीन पे कहीं पहुंचता है तो सरपंच के माध्यम से पहुंचता है। तो भाई सरपंचों को अगर हम मजबूत करेंगे तो सेवा वो किसकी कर पाएंगे, जनता की कर पाएंगे। तो भाई अभी आप, मैं तो कहूँ कि अपना मौका देखो, अच्छा देखो, ओलिया पीछे आप पूरा समर्थन रखो। और मेरी तरफ से ये आश्वासन देती हूँ कि भाई आप लोगों के लिए पूरा समर्थन रखूंगी। और अपने लोगों के जितने आगे 5 साल अगर आप चौधर पकड़ाते हो, आप ये कहते हो कि भाई हम तेरे को अपना वकील बना करके भेजना चाहते हैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकसभा में, सबसे बड़ी पंचायत में, तो भाई आपकी वकालत करने में कहीं कसर नहीं छोड़ूंगी। इस बात का आपको आश्वासन देता। अभी हाल ही में देखा था नामांकन रैली थी, आप में से भी कहीं आए होंगे वहां पे, और एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा था कि हमारे ट्रैक्टरों को पकड़ रहे थे जो खंडे लेकर के जा रहे थे। मैं तो मुख्यमंत्री जी के सामने ही मंच पे ही बोल दिया, और जब पब्लिक में उसका रिस्पांस देखा तो मुख्यमंत्री जी को समझ में आया कि वास्तव में ये बहुत ज्वलंत समस्या है। और उन्होंने भी इशारे में कह दिया कि भाई ट्रैक्टरों से खंडे ले जा रहे हैं उन आदमियों को परेशान नहीं किया जाएगा। तो आपकी बात रखने में, आपके जो हित की चीज है उसको आगे बोलने में बड़े नेताओं के सामने कभी मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि अपने लोगों की अगर बात रखेंगे ही नहीं तो रीति नीति अपने हिसाब से नहीं बन पाएगी। यही प्रयास रहेगा। आप अगर मौका देते हैं, जिम्मेदारी देकर के अगर दिल्ली भेजते हैं